चतुरानन जगदीश आज सभा में आ गया महाबली दस शीश। लीजिए, अब आप लोगों के सामने जो आपके ग्राम टिकरिया में पहली बार पधारे हुए हैं, कमेटी की बड़ी मेहनत से उनको यहाँ बुलवाया गया है, जो बुंदेलखंड के सर्वश्रेष्ठ रावण अभिनेता हैं, जिनको नीरज गौर के नाम से जाना जाता है। लीजिए, मंच के माध्यम से उनका दरबार आप लोगों के समक्ष। रावण आया है जनक नगरिया में, आज सभा में हेलो हेलो आवाज बढ़ाओ। महाबली दस शीश। हेलो हेलो थोड़ा इसको डालो। ओम नमः शिवाय। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। जय जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर। फैल फैल लपटात गात पर, अगणित सर्प वृंदी अति विषधर। मदन दहन काली योगीश्वर, शूल पाल त्रिपुरारी शक्तिधर। आदि व्याधि हर अगम अगोचर, शुभ कर दुख हर पावन मंगलमय कर। आज ये प्रातः काल के पुनीत पावन प्रांगण में प्रभात यह पावनमयी बेला कितनी सुहावनी प्रतिबिंबित हो रही थी कि ये दृष्टान चित्र अपने सुक्रिय रंग को रंजित कर रही थी, कि दूसरी ओर ये प्रकट अपनी कलोनी के साथ कलोल क्रीड़ा करती हुई प्रकट का प्रत्येक क्षण क्षण हंस रहा था। कैसे सुख का संसार विस्थापित कर सनई सनई शांत सरोवर स्वर्ण शतल के साथ अटखेलियां करता हुआ भगवान शंकर की बाकी झांकी का दिग्दर्शन एवं सुधा माधुरी का पान कर रही थी। इतना ही नहीं, ऐ सखल वसुंधरा पर मेरी वीरता का महान गान गा रही थी। ये सहसा समाधि भंग हो गई। ये किसने मेरी हृदय वीरा के तार तार को छिन्न भिन्न कर डाला। बोलो बोलो कैलाशपति पलंकर, बोलो बोलो कैलाशपति पलंकर। ये होता आहो धैर्यधारी, शीघ्र धैर्य धरो। ये उलझा हुआ प्रश्न, ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र तो सुलझाओ तुम। ये होता शांता शांता। ये विघ्न व्याधियां बना के, ये विघ्न व्याधियां बना के, ये व्याधियां ये खेलती। रास्ता तो दिखाओ नाथ, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। सिवा की सुहाग बिंदु संकट तो हटाओ तुम, सिवा की
सुहाग बिंदु संकट तो हटाओ तुम, किंतु ये क्या, ये मानस हुआ जा रहा, ये हुस्तान रखते हैं, ये युद्ध की चुनौती कौन दे रहा, ये पर्यायी बंदीजन भड़क उठे, ये पर्यायी बंदीजन भड़क उठे, ये कौन कह रहा कि संभालो, ये धनुष उठा लो, ये कौन कह रहा कानों में ये चलो था ठसकाने को, लेकिन नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, बल है तो मेरी भुजाओं में, ये क्रोध है तो मेरी निगाहों में, समझ से अंबर तक ये दसों दिशाओं में जहां विदिष्ट बात करता हूं, केवल रावण ही रमण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता झांकता उदाहरण मैं हूं। मैंने अखिल विश्व की समृद्ध को ईरान राम के अपने लंका में वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर ये देता कौन आदेश कि रावण सावधान, ये सावधान शब्द की पुनरावृत मेरे मानस पटल पर आज भुजाएं मचलती है, ये भुजदंड फटते हैं, ये हृदय विचलित हुआ जा रहा, फिर भी कौन कह रहा कि रावण सावधान। ये जन्मा कौन लाल ऊपर, अरे जन्मा कौन लाल ऊपर, ये गीत काम का किसने गाया, ये मेरे सखल भुवन पर ये क्षण पाप बचाया, ये क्यों चकित होते चच हमारे, ये क्यों चकित होते चच हमारे, ये मानस में बिछाया, ये किसने सैन सजाई सीमा पर, ये किसने सैन सजाई सीमा पर, ये बजवाई घेरी, ये अवनी डगमा ठोल रही, क्या शेषण कर फेरी, क्या शेषण कर फेरी मेरी इस पावन सीमा पर, मेरी इस पावन सीमा पर ये खेल कूद का नर्तन कैसा, ये रट रही अग्निशाएं, ये धुधु करती दसों दिशाएं, ये प्रलय काल का दृश्यता, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कौन मथुरा सागर को, ये कौन पी रहा उसका पहला, अरे वो काल कूद पीने वाले पलंकर, अरे वो काल कूद पीने वाले पलंकर अब कैलाश हो, ये तेरी काशी का, ये तेरी काशी का बन गया आश्चर्य पातक महेश, तू ध्यान मग्न हो रहा उधर, तू ध्यान मग्न हो रहा उधर, ये सारा स्वदेश वीरान अब अपना विश्वास छोड़, अरे वो खाल खूट पीने वाले पलंकर अब कैलाश हो, ये मैं स्वयं स्वरों में हो भरूं, अरे करो बोले दो शक्ति विधान, बोले तुम केवल मेरे साथ रहो, मैं सबको पाठ पढ़ा दूंगा, अरे भगवान कहने वाले को इस भूतल पर ज्ञान छा दूंगा। भगवान शंकर आप तो हमें हमेशा सज्ञान दिया करते थे, सदुपदेश दिया करते थे, सद शिक्षा दिया करते थे, लेकिन आज रावण का मन विषेद क्यों, ज्ञात कराओ भगवान शंकर कि आज ये प्रकृति में परिवर्तन कैसा है। ओम नमः शिवाय, ओम सत्शेखराय नमः, ओम कपाली के नमः। ज्ञात हो गया मिथिला में रखा जन्मा जगो, आज अंतिम दर्शनांत को पुकार रहा, किंतु ये क्या मैं देख रहा हूं कि इस धराधाम पर उस मायापथ का आगमन, ये दुष्का आगमन तो केवल मेरे कारण, ये तो मेरे कारण, तो फिर उसके लिए मेरी घोषणा है, घोषणा क्या कि भगाया क्षीर सागर से, ये अवश्य भगाऊंगा, ये बनी छान की दुल्हन तो फिर लंका में बुलाऊंगा। अरे जिसने ताका को मारा, अरे जिसने ताका को मारा, रावण से बैर बढ़ाया, अरे ठहर जरा नादान, मैं तेरा रंग देखूंगा, तुझसे मिलने के बहाने धनुष भंग देखूंगा। मैं मिथिला को प्रस्थान कर रहा हूं, एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, बोले भगवान शंकर की। रावण बाणासुर दहयाए, देख सकल लोगन भय छाए। लीजिए, अभी आप लोगों ने महाराज रावण का सुंदर दरबार देखा,
अब यहाँ से हमारे क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ बाणासुर अभिनेता आदरणीय श्री राम बाबू सिंह जी, जो ग्राम धौल से हैं, अब आप उनका सुंदर दरबार देखेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतः। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भावन भगवान शंकर, आज आपका यह दास आपके चरणों में अपना ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक आपकी समाधि से ये ध्यान विलग होने का कारण क्या है शिवाकांत? ये मेरे कर्ण कोहरे में सावधान 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 शब्द की प्रवृत्ति करने वाला कौन? आज ये मेरा मन मानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है शिवाकांत, जिसे मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। तो क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार, दुराचार या पापाचार आज अपनी चरम सीमा पर है शिवाकांत? यदि ऐसा नहीं तो क्या ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायत हो रही है? ये बार बार मेरा मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर क्यों खिंचा चला जा रहा है शिवाकांत? ये कौन कर रहा त्रहास? अत्रहास की ध्वनि हमारे कर्ण कोहरों में सुनाई दे रही है। ये वक्ष स्थल हमारा आज विदीर्ण हुआ जा रहा है शिवाकांत। ये कौन कर रहा त्रहास? किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अत्रहास? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर ये वाहन उनका गुर्राया, या फिर शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा त्रहास? ये कौन कर रहा त्रहास? हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, विदित कराओ ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के समडोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये जागो शब्द की प्रवृत्ति करने वाला कौन? आज देख रहा हूं तो ये दसों दिशाओं के दिग्गज, कच्छप, महिपाल सभी, यहां तक कि वो वायुमंडल में निवास करने वाले देवता भी अपने स्थान को छोड़कर ये अत्यंत भ्रमण कर रहे हैं। कारण क्या है शिवाकांत? ये दसों दिशाओं में ये उठने वाला भूचाल आज मेरे हृदय में अशांति पैदा कर रहा है शिवाकांत। बस विचार कर रहा हूं, क्या हमें कोई युद्ध के लिए ललकार रहा है? कदाप नहीं। युद्ध के लिए ललकार ना होता तो आज हमारे महल पर लगी हुई वह श्वेत ध्वजा
अचानक ही झुक जाती शिवाकांत। आपका दिया हुआ वह ध्वज आज भी गर्वीली आन बान शान से ये हमारे महल पर फहरा रहा है। फिर कारण क्या है? कारण ज्ञात करावे शिवाकांत। आज हृदय में बड़ी अशांति हो रही है, हृदय में बड़ी अशांति हो रही है शिवाकांत। कारण ज्ञात करावे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है, क्रोध करना ही व्यर्थ था। वो जन्मी जाकर दिव्य धारा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है और स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महिपाल आए हैं। क्यों नहीं? राजा जनक एक ज्ञानी राजा है और उस भगवान शंकर के पावन आयुध के माध्यम से राजा जनक उस परमात्मा की खोज करना चाहता है। दिव्य कार्य है, हृदय से साधवाद है राजा जनक को। लेकिन ये कौन, ये आकाश मंडल से जाने वाला कौन? पुष्पक विमान? तो क्या लंका का राजा रावण? अवश्य, क्योंकि राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का भी दिया है और जहां पर यज्ञ होता है वहां पर निशाचर पहुंचते हैं, मुनियों को दुख प्रदान करते हैं, मुनियों को सताते हैं। ये तो स्वभाव से ही दुष्ट है। तो क्या मिथिला जाएगा? यदि मिथिला जाएगा तो अवश्य ही ये मनमानी कर दिखलाएगा। मैं खूब जानता हूं इसको। अरे जिस जगह आज ये जाएगा, मत में मत वाला रावण है, वो सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, सावधान। जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस करो प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मेटूंगा कभी भी सुआयस उस गंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर, नहीं ये पापी पाखंडी जाकर वहां पर अत्याचार मचाएगा, कन्या के कार्य में विरोध उत्पन्न करेगा। चलना चाहिए। पुनः आपका ध्यान स्मरण करता हूं शिवाकांत, मुझे मिथिला पहुंचाएं, मिथिला पहुंचाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम विश्वनाथ। मिथिला पहुंचा। बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की। यो भगवान शंकर का पावन पिनाक। सर्वप्रथम आप बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ आए हुए देश देशांतर के राजा महिपाल। राजा जनक की बड़ी ही सुंदर समाज है और समाज में जो भी राजा आया है वो सहयोग की भावना को लेकर बैठे। सीता स्वयंवर में सहयोग करे, धर्म का कार्य है, धर्म के कार्य में सहयोग करना चाहिए, विरोध नहीं। तो सभी लोग ऐसे शुभ पावन पुनीत कार्य में सहयोग की भावना को लेकर बैठे, विरोध करने की चेष्टा ना करें, अन्यथा बाणासुर आ गया है। सावधान, सावधान। मैं मिथिला आ चुका हूं। मैं देख रहा हूं कि मिथिला में आज बहुत सजावट है और यह भी ज्ञात है कि राजा जनक की घोषणा क्या है। राजा जनक के द्वारा प्रण कर दिया गया कि जो वीर पुंगव इस शांत का खंडन कर देगा उसके साथ राजा अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। रावण विचार करने लगा कि मिथिला धर्माचार्यों की समाज है, मिथिला संतों की समाज
मिथिला मानवतावादियों की समाज है। पुरनर सुमट सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। फिर आज राजा जनक के द्वारा, मात्र राजा जनक के द्वारा घोषणा कर दी गई, जो इस धनुष का खंडन कर देगा उसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। विचार करने का विषय ये कि एक संत की अस्थियों से निर्मित शस्त्र, जिसके द्वारा समाज का कल्याण किया गया, समाज की रक्षा की गई, जब एक समय इस संसार में हाहाकार मचा हुआ था, त्राहि त्राहि मची हुई थी, तब एक संत ने अपनी अस्थियों को दान में दे दिया। शस्त्रों का निर्माण हो गया, समाज का कल्याण हो गया। और राजा जनक मात्र अपनी पुत्री के विवाह के लिए उसे आज राज समाज के अंतर्गत समाप्त करवा रहा है। तो फिर ये कैसे संत, फिर ये कैसे धर्माचारी, कैसे मानवतावादी, जिनकी रक्षा की गई उन्हीं के सामने उसे समाप्त किया जा रहा है, कोई विरोध तक कर नहीं रहा। तो फिर ये रावण क्या मान ले इन मिथिलावासियों को? यदि मिथिलावासी हमारे पक्ष में हो जाएं, तो फिर रावण राजा जनक के प्रण का विरोध नहीं करता है, और यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर रावण राजा जनक के प्रण का विरोध करता है। यदि हमारी घोषणा का कोई विरोध करना चाहता है तो वो सामने आए। मैं अवश्य जानता था, क्योंकि ये ज्ञानियों की समाज है, और इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि बैर अकारण सब का होते। अकारण बैर उत्पन्न करना, किसी कार्य से हमारा कुछ लाभ भी नहीं है और कोई हानि भी नहीं है, लेकिन उसमें विरोध करना स्वभाव बन जाता है। लेना देना कुछ नहीं, लेकिन विरोध कर दो। स्वभाव के वशीभूत होते हैं कुछ लोग। खैर, चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट पौलस्त कुलभूषण, लंका के भगवान, जय जय भगवान शंकर की। सोनत नगरी के राजकुमार बलपुत्र बाणासुर, जय जय श्री शंकर भगवान। आपका आना हमें हृदय से स्वीकार है। अच्छा, बिल्कुल। बुरा क्या लगा? किसी को बुरा लगा हो चाहे ना लगा हो, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा। आपका आगमन, क्योंकि आप जैसे विद्वान व्यक्ति का यदि आगमन हो जाए तो आशा की लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, लेकिन जब उसी व्यक्ति के द्वारा संचालित कार्य में विघ्न उत्पन्न किया जाता है तो हृदय में कष्ट होने लगता है, दुख पहुंचता है कि आखिर ये व्यक्ति ऐसा कर क्यों रहा है। क्या स्वभाव के वशीभूत होकर आपने एक बात, आपकी जो घोषणा है, आपने अपनी घोषणा में एक बात रखी कि एक समय वो था जब यह विश्व त्रिपुराधीशों के आतंक से त्राही त्राही हो रहा था, तब एक संत ने अपनी हड्डियां दान में दे दी थी। ये तो संत का जीवन है। देखो कितनी अच्छी बात बताई, लेकिन ये अपनी बात में ही फंस गए। ये पता नहीं कि हम बोल कहां रहे हैं। ये मिथिला है, ज्ञानियों की समाज। जब समाज कष्टित थी, समाज सताई जा रही थी, जब एक संत ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया, तो क्या आज वर्तमान समय में समाज कष्टित नहीं है क्या? समाज दुखी नहीं है क्या? समाज नहीं सताई जा रही है क्या? सताई जा रही है, कष्टित है, दुखी है। तो आज एक पुनः महात्मा अपने प्राण देना चाहता है, क्या गलत है इसमें? तब भी कष्ट था तो हड्डियां दे दी, आज भी कष्ट है, कष्ट और प्रबल है, तब हड्डियां दी थी, आज प्राण दे रहे हैं, तो गलत क्या है इसमें? कुछ गलत है बताओ।
भाई कष्ट पहले था, कष्ट आज है। जही जही देश धेनु तुझ पावे, तो नगर गांव पुर आग लगावे। शुभ आचरण कतहु नहीं हुई, जही विध होए धर्म निर्मूला। सो सब करिए वेद प्रतिकूला। ये स्थिति बन चुकी है। गौओं को मारा जा रहा है, ब्राह्मणों को सताया जा रहा है, नारियों का कहीं सम्मान नहीं है। ऐसा अब चल रहा है तो पुनः एक महात्मा को अपने प्राणों की बलि देना अति अनिवार्य हो चुका है। और एक महात्मा दे रहे हैं, एक महात्मा दिला रहे हैं, तो अनुचित क्या है आप बता दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है। बोले एक महात्मा दे रहे हैं, एक महात्मा दिलवा रहे हैं। इन्होंने तो एक बार, आप लोग समझना देखना, इन्होंने तो एक बार परोपकार कर दिया। अब जो हम दिलवा रहे हैं वो समाप्त हो जाए, वो कह दे कि अत्याचार समाप्त हो जाएगा, समाप्त कहानी। बार बार क्या यही ठेका लिए हैं परोपकार करने का? दूसरी बात, तुमने कहा अत्याचार उस समय हुआ तब एक संत ने अपनी अस्थियों को दान में दे दिया, समाज का कल्याण हो गया। आज अत्याचार हो रहा है। अब बस यहीं पर तो सोचने वाली बात है, क्या राजा जनक के द्वारा ये घोषणा की गई है, क्या वो अत्याचार को मिटाने के लिए की गई है? यदि अत्याचार मिटाने के लिए ये घोषणा की गई थी तो क्या रावण का अत्याचार अभी से हो रहा है? विचार करिए आप लोग। रावण का अत्याचार तो बहुत पहले से हो रहा है। राजा जनक पहले घोषणा ही कर देता कि रावण का अत्याचार चरम सीमा पर है, जो इस धनुष को तोड़ देगा वो रावण को समाप्त कर देगा। ऐसी घोषणा करता, रावण को सहित स्वीकार है। बताइए आप लोग। लेकिन यहाँ प्रण कब किया गया? बस यही तो शब्दों का द्वंद है। यहाँ राजा जनक के द्वारा प्रण कब किया गया? जब सीता के द्वारा धनुष को उठाया गया। और सीता या धनुष ना उठाती तो क्या राजा जनक प्रण करता? विचार करिए आप लोग। बोले अत्याचार को समाप्त करने के लिए है? राजा जनक ये कह देता कि जो राज समाज के अंतर्गत इसे समाप्त कर देगा वो अत्याचार को समाप्त कर देगा, ये प्रमाण पत्र हम दे देंगे। लेकिन ना, यहाँ पर जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ पुत्री का विवाह किया जाएगा। राजा जनक के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है ये बिल्कुल अनुचित कार्य किया जा रहा है। यहाँ तक ये मान लिया जाए धनुष मिल गया पूर्वजों से। विचार करना आप लोग। धनुष मिल गया पूर्वजों से, अब पुत्री मिल गई धरा से। अब राजा जनक का कुछ नहीं जा रहा, दोनों को लगा दिया दांव पे। राजा जनक के द्वारा दोनों को दांव पे लगा दिया गया। यदि अब एक बात विचार करने की फिर है, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, इसे कोई हिला तक नहीं सकता है। और राजा जनक ने प्रण कर दिया है। अब यदि प्रण पूर्ण ना हुआ तो राजा जनक क्या अपनी पुत्री को जीवन भर अविवाहित रखेगा? विचार करने की बात है। राजा जनक को ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए था। कोई साधारण नहीं है ये। क्या संसार में प्रण टूटते नहीं है क्या? टूटते हैं। राजा जनक का क्या प्रण टूट नहीं सकता है? राजा जनक ने कोई अपने लिए विकल्प तब नहीं छोड़ा। जैसे कोई महापुरुष ये कह दे सूर्य अस्त होने के पहले पहले मैं अमुक व्यक्ति को समाप्त कर दूंगा, यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। राजा जनक के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सूर्य प्राण को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोड़ा। राज समाज के अंतर्गत जो तोड़ देगा उसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। ना टूटा तो अपने लिए कुछ किया? अपने लिए क्या उन्होंने कोई घोषणा की? हर व्यक्ति ये सोचता है जब कोई संकल्प लेता है तो उसमें एक विकल्प अवश्य छोड़ता है कि यदि ऐसा कार्य हमारा ना हुआ तो फिर मैं ऐसा कार्य करूंगा। इसलिए यदि हमारी बातें तुमको बुरी लग रही हो, अच्छी ना लग रही हो, तो जो स्वाभिमान से जी नहीं सकता,
वो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए, ऐसे दरिया में तैरना छोड़ दे। मैं फूल था, मुझे कांटा बना दिया, अब उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। वाह। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। जहां भेजे नहीं है वहां क्या बातचीत करना। आपने सबसे पहले अपने बिंदु में कहा था कि अत्याचार हो रहा था, तब महात्मा ने हड्डियां दान की। तो मैंने उस बात को जोड़कर यहां से कहा कि जब अत्याचार हो रहा था, आज अत्याचार हो रहा है, तब हड्डियां दी थी, आज प्राण देने की बारी है। ठीक, बात का समुचित उत्तर हो गया। फिर आपने अपनी बात पर नहीं रहे, आप अपनी बात को बदल गए। हाँ, आपने अपनी बात को बदला। बदला कहां से? बोले राजा जनक, राजा जनक का कुछ लग नहीं रहा है। सीता मिली और धनुष मिल गया, दोनों को दांव पे लगा दिया। तो क्या सीता राजा जनक की जन्मदात्री पुत्री है क्या? और क्या ये धनुष राजा जनक ने अपने घर में बनाया है क्या? सीता भी अलौकिक कन्या है और यह धनुष भी अलौकिक है। और जब धनुष अलौकिक, सीता अलौकिक, तो क्या कोई तोड़ने वाला साधारण राजा होगा क्या? अरे ये बात तो कोई बहुत छोटी बुद्धि वाला भी व्यक्ति जान जाएगा। आपकी तो बात बहुत दूर की है। जब दोनों अलौकिक हैं तो क्या तोड़ने वाला कोई साधारण होगा क्या? फिर रही बात इस धनुष की, तो महाशय ये धनुष है दिव्य। इस धनुष की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, कहीं से नहीं है। यदि ये धनुष राजा जनक के पास रखा गया है तो अवश्य ही राजा जनक को इस योग्य माना गया है, क्योंकि इस समय त्रिभुवन का सम्राट कौन? आप। और जब ये त्रिभुवन की धरोहर है, विश्व की धरोहर है, विश्व की रक्षा हुई, तो इसे कहां रहना चाहिए? विश्व के सम्राट के पास कि राजा जनक के पास? ज्ञानी लोग यहां पर बैठे। जब ये त्रिभुवन की रक्षा करने वाला है, त्रिभुवन की धरोहर है, तो किसके पास होना चाहिए? त्रिभुवन के सम्राट के पास कि राजा जनक के पास? त्रिभुवन के सम्राट के पास होना चाहिए। नहीं है, राजा जनक के पास है। और राजा जनक को कोई हल्के में लिए हो क्या? राजा जनक कौन है ये सुनो। जा सुज्ञान रवि भाव निशिनासा। राजा जनक इस संसार में प्रचंड ज्ञान को रखने वाला है, ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला है। और यदि हम अपनी चर्चा में यह कह दें कि राजा जनक धनुष तोड़ने वाले को जानता है, तो भी अति नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी है। और जो नहीं जानते वो आपकी तरफ हड़बड़ाते घूम रहे इधर उधर। देखिए, बहुत अच्छी वार्तालाप की, हम साथ बात देते हैं, लेकिन जहां हमारा बिंदु चल रहा था वहां पर प्रकाश डालने का प्रयास करते तो और आनंद आ जाता। हमने ये कहा था कि क्या राजा जनक ने घोषणा अत्याचार को समाप्त करने के लिए की? ना, राजा जनक ने घोषणा तब की जब सीता के द्वारा धनुष को उठाया गया। वही मैंने पहले कहा था कि यदि सीता धनुष को ना उठाती तो राजा जनक अभी प्रण नहीं करता। दूसरी बात, बोले ये धनुष दिव्य है, सीता भी अलौकिक है, दिव्य है। अब यहाँ पर देखिए, राजा जनक भी विद्वान है। अब यहीं पर राजा जनक के द्वारा थोड़ी सी चूक कर दी गई। जब राजा जनक ये जानता है कि धनुष दिव्य है, सीता दिव्य है, तो फिर राजा जनक को घोषणा क्या करनी चाहिए, आप लोग बताइए। जब राजा जनक ये जानता है कि दोनों दिव्य है, तो राजा जनक को साधारण राजाओं को नहीं बुलाना चाहिए था। अब सुनेंगे एक क्षण, साधारण राजाओं के लिए घोषणा भी नहीं करनी चाहिए थी। सुनो सकल महिपाल, जब दिव्य है तो दिव्य को बुलाना चाहिए था। अब दूसरी बात, एक और मैंने बात कही थी कि यदि ये प्रण ना टूटा, ये प्रण ना पूर्ण हुआ,
तो राजा जनक ने अपने लिए कोई विकल्प तक नहीं छोड़ा है कि हम आगे चल के ऐसा कर देंगे। कोई भी राजा जनक के द्वारा विकल्प नहीं किया गया, धनुष टूटे अथवा ना टूटे। बोले तुम क्यों पक्ष ले रहे हो? हम तो ये कहते हैं कल टूटता हो तो आज टूट जाए, हम तो यही सोचते हैं। लेकिन ये मिथिलावासी अपने आप को संत कहना बंद कर दे। वही मैंने घोषणा में कहा था, संत बैठे हैं और संत की अस्थियों से निर्मित शस्त्र को समाप्त किया जा रहा है, तो कैसे संत, कैसे मानवतावादी, कैसे धर्माचारी, कैसे तिलकधारी है? सब हमको लगता है आसाराम वाले हैं का? नहीं, तुम्हारी तरह यहाँ पर एक भी नहीं है। अच्छा, केवल एक है तो उपद्रव मचाए। सुनो, आपने अपनी बात को दोबारा कहा कि राजा जनक ने इस धनुष पर कोई अपना निज स्वार्थ नहीं लगाया। वहां से एक बात बताएं, जब और ध्यान दें, आप हैं जयेंद्र पाल, रामलीला कमेटी, आपकी ओर से सुंदर रामोड़ 1200 संवाद पर 50 रुपए मुद्रा प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। जब अत्याचार बढ़ रहा था और कह रहे हैं कि जब सीता ने उठाया धनुष को तब राजा जनक ने प्रण कर दिया, तो ये भी एक सिद्धांत है। देखिए हम ज्यादा नहीं बोलते बल्कि थोड़ी में उत्तर। ये एक सिद्धांत है कि कन्या वरो दुगुणे, कन्या से वर को दुगना होना चाहिए। तो सीता ने उठाया है, जो तोड़ देगा वो दुगना हो गया। ठीक, हाँ बिल्कुल भाई मेरा बिंदु यहाँ पर नहीं है कि कन्या से वर श्रेष्ठ होना चाहिए। नहीं, आपने ये कहा एक क्षण बहुत साधारण है, घबराओ बिल्कुल बढ़ाने वाली बात है। भाई समस्या ये है कि हम बहुत शांति से संवाद करते हैं, शांति से सुनाते हैं, सभी को सुनाते हैं। हमारा बिंदु ये नहीं था कि कन्या से वर श्रेष्ठ होना चाहिए, ये बिंदु मैंने नहीं दिया था। ये तो निश्चित है कि कन्या से वर श्रेष्ठ होना चाहिए, और विशेषताएं भी होती हैं विवाह की। ये हम बता दें तुमको, विशेषताएं ये होती हैं कि जिस कन्या का विवाह होता है, अब आप लोग ये समाज के लिए है, कन्या का जब विवाह होता है तो कन्या मात्र ये सोचती है कि जिसके साथ मेरा विवाह हो वो केवल सुंदर हो और उसे किसी से तात्पर्य नहीं होता। दूसरी बात, जो उसकी माता होती है कन्या की, वो हमेशा ये सोचती है कि जहां हमारी पुत्री जाए वहां धन बहुत हो। बताना अगर हम गलत कह रहे हो। गलत? एक क्षण ना, पूरी बात सुनो। अगर प्रमाण से बताएं तो मानना चाहिए। प्रमाण है, प्रमाण है ये बिल्कुल। आप देखिए, जब पूरी बातें सुन लोगे सब समझ में आ जाएगा। अब पिता क्या सोचता है? पिता ये सोचता है कि जिसके साथ हमारी कन्या का विवाह हो वो वर सुशील, सज्जन, गुणवान होना चाहिए। ये पिता हमेशा यही सोचता है। अच्छा, अब बारी आई तीसरी, जो परिवार के लोग होते हैं, परिवार के लोग ये सोचते हैं, ये पता लगाते हैं कि अगले व्यक्ति ने जहां पर पुत्री का विवाह किया है उसका कुल कैसा है, उसके वंश में कोई दाग तो नहीं लगा। ये परिवार के लोग देखते हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं होती। और 5वें नंबर के कौन होते हैं? पुत्री चाहे जैसी हो, वर चाहे जैसा हो, रिश्ते चाहे जैसे हो, उन्हें केवल इससे मतलब है, भोजन लाओ और चाहे कुछ हो। ये 5 विशेषताएं होती हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि राजा जनक के द्वारा घोषणा तभी की गई जब सीता के द्वारा धनुष को उठाया गया। अब सुन लो, सीता धनुष को ना उठाती तो राजा जनक प्रण नहीं करता। अच्छा, ये विशेषता किसको आप बता रहे हो? क्या ये वास्तव में सही है? मतलब जो मनाएगा वही बताओगे? ये तो हमने समाज के लिए कहा था। अच्छा, अगर समाज का एक क्षण अब मैं समाज के लिए बता रहा हूँ कि कन्या क्या चाहती है। अब सुनो तुम, तो अपना अपना मत है। नहीं, अपना अपना मत नहीं, बिल्कुल चोट पे चोट। अच्छा, समाज का कोई व्यक्ति हाथ उठा के ये कह दे कि मैंने ये 5 विशेषताएं अगर गलत बताई, नहीं, ये आपने अपनी बुद्धि के अनुसार सही बताई हैं, लेकिन ये शास्त्र क्या कहता है इसको तो भी तो देखो। जब सब साधारण कन्या नहीं, इधर सुनो, साधारण कन्या नहीं, इन सांसारिक कन्याओं की बात नहीं करता मैं, वो कन्या जिसे संसार मानता है। सप्त ऋषि पहुंचे कहां?
पार्वती जी के पास और क्या बता रहे हैं कि शिव शंकर अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। अरे वो सांप बिच्छू लपेटे रहते हैं, मरघटी में रहते हैं, आए तन में वस्त्र नहीं है, रहने को मकान नहीं है, छोड़ दे उन्हें। अब विष्णु भगवान को देखो सभी गुणों के धाम है, तो वो कन्या क्या कहती है? नहीं, सुनिए मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हमें कोई नहीं चाहिए, हमें वो गुणों का धाम नहीं चाहिए, हमारे लिए तो हमारे शिव ही सब कुछ है। तो क्या वो कन्या नहीं है? क्या कन्या को वहां सुंदर दिखाई दे रहा है? क्या कन्या को वहां घर दिखाई दे रहा है? क्या कन्या को वहां वैभव दिखाई दे रहा है? क्या कन्या को वहां कुल दिखाई दे रहा है? और यदि आप सही हैं तो फिर ये शास्त्र झूठा, यदि शास्त्र सही तो आप झूठे। देखिए, सीधी बात। भगवान शंकर को क्या आप सुंदर नहीं कहेंगे? नहीं, मेरी बात नहीं, नहीं, यही आपकी आ कन्या जाओ की बात। भाई, तुम्हारे अरे कहने का हमारे लिए तो वो तात्पर्य सब कुछ है, सब कुछ है, वही हमारे लिए सबसे सुंदर और है। वहाँ पर ये भी कह दिया बात गया है, कन्या की है, भगवान शंकर की। जन्म कोट लग रगर हमारी, परम संग ना तो रहा कुंवारी। वहाँ ये भी तो कह दिया गया। वही हम कह रहे हैं, ये मैया पार्वती और मैया सती की बात है। जो भगवान शंकर या मैया सती कर सकती है, क्या कोई और कर सकता? देखो, देवों के देव महादेव, उस पर आलोचना करना अच्छी बात रही। अब तुम भगवान शंकर, हाँ, तो फिर सीता पे भी आलोचना करना उचित नहीं है। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आलोचना है। हम ये सिद्धांत संसारिक कन्याओं का है जो तुम सीता पे बता रहे हो। तो यही तो मैं कह रहा जो घर पर कुल होए अनूपा, तो सुत ही विवाह करी अनुरूपा। अब देखिए, ये सिद्धांत किसके लिए? संसारिक कन्याओं अब के यही लिए। ले लो, नहीं, यही ले लो। लाओ। हमने क्या कहा? तुम्हारे द्वारा कहा गया। जब संसार के लिए नहीं है तो तुम्हारे द्वारा कहा गया कि धनुष दिव्य, सीता दिव्य, तो हमने उसमें और जोड़ दिया। फिर राजा जनक के द्वारा साधारण राजाओं के लिए घोषणा की ना भाई दिव्य अब बोलने सुनो, का किया। हाँ, इस बात पर साधारण के लिए क्यों, ये मैं बता रहा हूँ। देखो तत्काल एक क्षण में, ज्यादा नहीं। तो फिर साधारण के लिए क्यों? श्रेष्ठ अब सुनो, साधारण के लिए क्यों? इस बात को सुनो, साधारण के लिए इसलिए क्योंकि राजा जनक ने क्या घोषणा की है? त्रिभुवन जय समेत वैदेही। ठीक, घोषणा यही तो है, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना ही विचार बरिए हटते ही। अच्छा, त्रिभुवन की जय कैसे मिलेगी? यदि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं तो परीक्षा का अवसर सभी को देना पड़ेगा कि केवल एक? जब सबको दोगे तब उसमें से कोई एक उत्तीर्ण होगा और सर्वोत्तीर्ण होगा, उसी को विजेता माना जाएगा। और यदि 19 को कुछ किया ही ना जाए, केवल एक को परीक्षा में बिठा के कह दिया जाए तुम ही सब कुछ हो, कैसे माना जाएगा? तो ये प्रण है त्रिभुवन जय। तो यहाँ सभी दीपों के राजा आए हैं, और जब सभी अपना अपना करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो कर पाएगा उसी को तो मिलेगी त्रिभुवन की जय। कैसे मिल जाएगी? क्या इसलिए अब यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या समस्या तो यहीं पर उत्पन्न हो रही है। और वही मैंने एक बात जोड़ी थी, उस पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया कि राजा जनक के द्वारा जो ये प्रण किया गया है, जरूरी नहीं है कि प्रण पूर्ण ही हो जाए। भाई, राजा जनक ने अपने लिए क्या किया? जैसे अभी मैंने कुछ क्षण पहले एक अर्धारी पढ़ी थी कि जन्म कोट लग रगर हमारी, वरुण संग ना तो रहो कुंवारी। मेरा विवाह हो तो भगवान शंकर के साथ हो, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। यहाँ उन्होंने एक प्रण भी ले लिया, विकल्प भी छोड़ दिया कि यदि मेरा विवाह मैं करूंगी तो केवल भगवान शंकर के साथ, विकल्प ये कि फिर मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। क्या राजा जनक के द्वारा ऐसा किया गया? नहीं किया गया। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे तुम्हारे द्वारा कहा गया, क्या साधारण राजा इस धनुष को तोड़ देंगे जिसे कोई हिला तक नहीं सका? जब राजा जनक ये जानता है कि दिव्य हैं दोनों, तो घोषणा दूसरे तरीके से करना चाहिए। ये नहीं कि जिसके मन चाहो वहाँ निमंत्रण भेज दो, चले आओ, स्वयंवर हो रहा है। अब ये देखो 16 दूनी 8 वाला पाठ मैंने पढ़ा। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, सुनिए उसको। हंसने से कुछ नहीं होगा। नहीं, हंसने से अगर वही होगा। हंसोगे, सुनो, देखो राजा जनक ने अपने लिए क्यों नहीं किया?
अब ये भी सुन, जो तुम जो कहोगे उसी का उत्तर मैं आपको। अब नहीं नहीं ना ना नहीं, गलत बात है। ये मिथिला है, लंका नहीं है, आपकी थोड़ी मानी जाएगी। जो बात सत्य होगी वो मानी जाएगी। अब देखो, राजा जनक ने कुछ क्यों नहीं किया अपने लिए? क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो अपने लिए नहीं करता। जो ज्ञानी होता है, जैसे 6 चीजें व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। 6 चीजें, वो 6 चीजें कौन सी हैं? हान, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, किसके हाथ में? बोले विधि हाथ। और जब राजा जनक ज्ञानी है, ये जानता है कि ना हान से हमारा कुछ लेना देना है, न लाभ से कुछ लेना देना है, न जीवन से कुछ लेना देना, कुछ कर भी नहीं सकते, चाहे के नहीं कर सकते, तो उस विषय में प्रण के बीच में उस बात को लाना ही क्यों है? देखिए मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत है कि नहीं है? और जो अज्ञानी होते हैं बस इसी मोह माया में फंस जाते हैं। अज्ञानी वाली बात है नहीं, बिल्कुल। बात केवल यही पर है। कहा तुमने राजा जनक को विद्वान मान लिया, बिल्कुल। ज्ञानी मान लिया, मान लिया। चलो अच्छी बात। हाँ। क्या मैया सती या मैया पार्वती हाँ। कुछ है ही नहीं? अरे सब कुछ है। तो फिर जब मैया पार्वती विकल्प छोड़ सकती है, तो क्या राजा जनक मैया पार्वती से बड़ा है? हाँ, दूसरी बात, माता पार्वती विकल्प छोड़ सकती है क्योंकि वो सर्व समर्थवान है। राजा सर्व समर्थवान नहीं है। क्या पार्वती जी की क्षमता आप राजा जनक से करेंगे क्या? या शंकर जी की गणना आप राजा जनक से करेंगे? ऐसा बताएंगे आप? यही तो मैं कह रहा हूँ भाई क्षमता भी तो अब यही देखिए। केवल समझने का फेर है, समझने का फेर भाई ये जो है। परमात्मा करना, करे। एक बात सुन, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, यदि शिक्षक है कोई, और शिक्षक जब कोई अच्छे कार्य करेगा तभी तो विद्यार्थी करेगा, या माता या पिता जब अच्छे कार्य करेंगे तो पुत्र या उसकी संतान जो है वो भी अच्छे कार्य करेगा। मैया पार्वती को क्या मानते हो? मैया सती को क्या मानते हो? पूरा संसार माता मानता है। जब वो ऐसा कर सकती हैं तो क्या राजा जनक नहीं कर सकता? और दूसरी बात, प्रण भी टूट जाता है, उन्हीं के परिवार से बात चलेगी। जैसे गणेश जी ने प्रण किया कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, प्रण ले लिया और उनका प्रण टूट गया। उनका प्रण टूट गया, एक नहीं दो विवाह हो गए। राजा जनक का प्रण नहीं टूट सकता है? जाने कहां से जोड़ देते हो? अरे जाने कहां से नहीं, देखिए, जाने कहां से आ जाते हो? अब आप परेशान ना होइए भाई, जहां का सूत्र है वहीं लगाया जा सकता है। यदि आप किसी देवता की क्षमता माता पार्वती या भगवान शंकर या भगवान गणेश से करते, अच्छा नहीं देखो दे दिया है। अरे इधर सुनो, अब इसको तुम्हारी समझ में चाहे जितना अच्छा हो, हमारे लिए वो 2 पैसे का नहीं। बेकार भाई। हाँ सुनो, क्योंकि यदि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य की क्षमता मनुष्य से की जाएगी कि देवता से की जाएगी? क्षमता बराबरी वाले में होती है। आप गणेश जी की बात राजा जनक से करेंगे, इन सांसारिक कन्याओं की बात सीता से करेंगे, इन साधारण धनुष की बात इस धनुष से करेंगे तो बात बनेगी नहीं। अच्छा क्षमता बताओ तो बराबरी वाली। एक बात और बता दें। हाँ, सर्वप्रथम में मैंने बराबरी वाले का ही उदाहरण दिया था। किसका? अब वहां तक ना पहुंचोती तुम्हारी भूल है। मैंने क्या कहा था? कोई महापुरुष ये कह दे कि सूर्य अस्त होने के पहले पहले मैं अमुक व्यक्ति को समाप्त कर दूंगा, और ऐसा न कर पाया तो फिर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब ये तुम्हारी पहुंच वहां तक ना अब सुनो, तो ऐसा कौन व्यक्ति कहता है? कौन व्यक्ति कहता है? जो स्वार्थी होता है वो कहता है। क्या राजा जनक स्वार्थी है क्या? क्या ना? अभी वहां पहुंचे नहीं, बात वो नहीं है। यदि हम कहें कि हम किसी को मार देंगे तो क्यों मार देंगे? विरोधवश या किसी भयवश या किसी लालचवश, और चौथा कोई कारण नहीं हो सकता। और हो तो तुम बता देना। ये केवल 3 कारण ही हो गए, या तो भय, या तो लोभ है, या फिर कोई लालच। और क्या राजा जनक के पास इन तीनों में से कोई एक है क्या? एक भी नहीं है। तो राजा जनक क्यों ऐसा करे? क्यों ऐसा करे? राजा जनक जानता है, जब वो जानता है कि 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है तो हम काहे बे मतलब फड़फड़ाएं भाई? अलौकिक कन्या, अलौकिक धनुष, उसने देखा कि सीता ने धनुष को बाएं कर से उठा लिया,
राजा जनक ने प्रण कर दिया। राजा जनक ये भी और फिर? आता है, सुनो, हाँ। राजा जनक को बता भी दिया गया क्या? तो उसमें मर्यादा भंग हो जाएगी। नहीं तो फिर राजा जनक जब जानता है तो फिर ये आडंबर रचने की उसे आवश्यकता क्या? उसे यहाँ तक ये बता दिया हाँ। गया है कि अब तुम्हारी पुत्री का विवाह इनके साथ हो जाएगा। हाँ। हैं? अब मैं खोल नहीं अब मैं बता रहा हूँ। केवल अरे तुम ना समझने वाले अगर हो, हम जानते हैं तुम समझदार हो, वहां तक पहुंच जाओगे। मैं बता- जब किसी संत या देवर्षि या महापुरुष के द्वारा ये कह दिया गया है तुम इसे सौंप दो, फिर राजा जनक को आडंबर रचने की क्या आवश्यकता है? है? है। भाई आडंबर रचने की क्या आवश्यकता, केवल पुत्री के विवाह के लिए तो है। अब राजा जनक ने अब एक और बात बता दें, जैसे इनके का 3 कारण है, क्रोध, भय, लालच, इच्छा, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे तीनों नहीं हैं? तीनों नहीं। देखो मैं जोड़ रहा हूँ, अभी केवल अच्छा पहले अपनी बात का उत्तर ले लो। हम बता दें, यही पर जोड़ रहे हैं। अरे और इसी के बाद धारा बदल देंगे। देखिए, राजा जनक की पुत्री के द्वारा इस धनुष को उठा लिया गया। अब आप लोग विचार करना, जो संसार में कोई भी कार्य कर न सके और एक छोटी सी कन्या वो कार्य कर दे तो उसके पिता को अभिमान हो जाएगा। संसार का कोई भी हो, किसी का पुत्र या पुत्री हो, कोई अचंभित कार्य वो कर दे तो उसके पिता को अभिमान हो जाएगा कि हमारे पुत्र या पुत्री ने ऐसा किया है, अब मैं ऐसा करूंगा। स्थिति बिल्कुल वही यहाँ पर है कि राजा जनक को जब ये पता चला कि हमारी पुत्री के द्वारा भगवान शंकर के आयुध को उठा लिया गया खेल खेल में बाम हाथ से, जिसे कोई हिला तक नहीं सकता, तो राजा जनक को अभिमान हो गया कि जो वीर पुंगव इसे 2 खंडों में विभाजित कर देगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। तो हम क्या माने? राजा जनक को अभिमान? अरे राम, राजा जनक को अभिमान। अब सुनो इधर, तुम कह रहे थे कि राजा जनक जब जानते हैं तो मानते काहे नहीं? उसका एक कारण है, ये आडंबर जिसको तुम आडंबर कह रहे हो ना, तुम्हारी दृष्टि में आडंबर होगा, हमारे लिए तो धर्म का कार्य है। जिसे आप आडंबर कह रहे हैं वो करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, प्रमाण सहित मैं आपको बता रहा हूं, हाँ, जो ज्ञानी होते हैं वो जान लेते हैं, मानते नहीं हैं। जैसे एक ज्ञानी इस ग्रंथ में मिले, कौन? बोले महामुनि विश्वामित्र जी, जिनके लिए कहा जाता है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ज्ञानी है। अच्छा अब देखिए, जब ज्ञानी है तो जाना है लेकिन माना नहीं है। कहां पर? तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे वो हरण महिमारा। ये क्या हुआ? जानना। जान लिया कि भगवान का अवतार हो गया, धरती का भार अब नष्ट हो जाएगा, ठीक, ये जान लिया, लेकिन माना नहीं। माना कब? बोले तब प्रभु निज नाथै जीन्ही, अब विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। ठीक, जब उन्होंने कुछ किया, क्या किया? बोले एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जान प्रभु। ठीक, जाना कब था? अपने आश्रम में ले आए, साथ में रखे रहे, स्वीकार नहीं किया। जानते थे लेकिन स्वीकार नहीं किया। और जब ऐसा कृत्य कर दिया गया तो सब कुछ मान लिया। विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, ये ज्ञानियों का क्रम है, आप थोड़ी समझ पाए। तो ये आडंबर करने की आवश्यकता है कि नहीं? अच्छा बताओ, है? ये कर्म क्षेत्र है भाई, कहाँ चक्कर में पड़े? चक्करे काटोगे, पता है, रात भर टकाएं। चलो जैसी आपकी इच्छा। ये आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो फिर ये चमचम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये लोठों के लग जाए ढेर और ये रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, विध्वंस करूंगा धनुष से। ऐसे थोड़ा धनुष कर्षण होने कैसे होगा? जब तक हम यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे कोई आ जाए, है? धनुष खंडन नहीं हो सकता।
विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, शोणित की नदी बहाऊंगा, देख विकट ओंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। आज मैथिली बेसन में ये कालकूट का नर्तन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे तो हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे, हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हड़ करने की जो पड़ गई आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। सौभाग्य की सीरत धस तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन इधर देखो ये व्यवस्था इधर थोड़ी है। हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। हमें तुम ना ये बताओ, तुम इधर देखो उधर देखो, है? हम किसी की बात मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि बात नहीं मानी हमने अपने बाप की, न मानो। है? अब तुम कहते हो उधर देखो, रावण जहाँ चलता अपने मन के अनुसार चलता है, इसलिए ये पहचानो इन प्रबल भुजाओं को, ये पहचानो इन प्रबल भुजाओं को, मैं वो भीषण ज्वाला हूँ। आइए नल धसकादू पिघलादू बल शिलाओं को, ये अपने प्राणों की वर्षा से, ये झटके चट्टान, ये टूटे पहाड़, ये मही डोल ठहराएं शेष, सोलर चंडी की धार, ये दलील लोचन विश्रांत सोई सुशंकर जाग उठे। ये लंकेश हिमालय पर चढ़कर ये दहलादू दसों दिशाओं को, ये पहचानो प्रबल भुजाओं को। अरे तो ये कटी कटीली के कंठन के काटवे को करवे कृपाण, ये काल से विकराल है। ये कहो कहो कार कर तब तक करोगे क्या? अरे ये करी हो बरबंड तो बाण सभा माही दे दंड, ये खंड खंड कर दूंगा तेरे बीसों भुजाओं को। हेलो हेलो और ध्यान दे, सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर वीर रस की प्रस्तुति। आप हैं जयेंद्र पाल जी, कमेटी सदस्य आपकी ओर से 20 रुपए सुंदर रावण बाणासुर संवाद पर प्रभावित हुए हैं, और उनका कहना है कि 5 मिनट और संवाद चले तो अच्छा रहे। संवाद 5 मिनट का नहीं होता, या तो फिर सुनो तो। नहीं वो ये कोई क्रम थोड़ी है भाई, बात कहीं भी पहुंच सकती है। या तो ये हो कि चाहिए जो ऐसा है, इन्हीं के द्वारा कहा गया था, अब उससे मतलब ज्यादा एक बार सभी लोग प्रेम से बोलने गए, बोलिए बाणेश्वर भगवान की। बाणेश्वर भगवान नहीं होता। अरे ये कह रहे थे हमने मानी अपने बाप की नहीं है, तो हमारे मानना देखो आप, हमारा मानना, जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानता मेरी दृष्टि में वो पशु तुल्य है। हाँ, अच्छा तो हम आपकी बात नहीं, अब जो कहना होगा तो अपने लिए खुद समझेगा। वार्तालाप तुम्हारी हमी से हो रही है भाई जो कहना हो तो अपने लिए देखे। ऐसा बाकी जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानता मेरी दृष्टि में वो पशु है, क्योंकि जो लक्षण पशु में होते हैं वही मनुष्य में होते हैं। केवल एक लक्षण ऐसा है जिसे हम धर्म के नाम से जानते हैं, वो पशु नहीं जानते। और यदि वो मनुष्य भी नहीं जानेगा तो ना किसी की कोई बहन होगी, ना किसी की कोई माँ होगी, ना कोई सगा संबंधी होगा। यही पशुओं में होता है। और ये हमें कौन बचाता है कि ये हमारी बहन है? ये बताता है धर्म। ये केवल धर्म बताता है। जहां धर्म नहीं है ये तो पशु है। पशु पशु तुम चाहे जितना धर्म करो, हमें चाहे तुम पापी कहो, चाहे धर्मी कहो, चाहे अत्याचारी कहो, और चाहे आतंकवादी कहो, हम सब स्वीकारते हैं। भाई हम तो हैं उपजे जगत प्लस कुल पावन अमल अनूप, तदम महीसुर श्राप बस है सकल नाग रूप। सुनो तो इसमें श्राप का दोष नहीं है। बड़बड़ाओ ना, श्राप का नहीं तो फिर इसको फाड़ के फेंक दो। इसका किसको? अरे अब हमारी सुनो, अरे तुम्हारी क्यों सुने भाई? जो तुम कहोगे तो क्या तुम्हारी वही बात मान ली नहीं, जाएगी? जो हकीकत हो उसको अभी हमने क्या कहा था, फिर हम वही कह रहे हैं। ये मत सोचो कि जो हम कहें वही हम माने। नहीं, जो अच्छा जो जब हम कहें तो बोलो, नहीं नहीं, हम कहें जब बोलो, और जो हम कहें चुप तो फिर चुप। अरे तुम्हारी मानी तो इसलिए मानी तुम्हारी कितने लंका में आए, नहीं गई, मिथिला अरे में कौन मानेगा भाई? जाने कितने आए घोर घवंडी काले, हाँ। जाने कितने आए घोर घवंडी काले,
अब बाल भी वाका मेरा कर न सके जब पड़े हमारे पाले। मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश रही, ये औरत बना जो भी मेरा ले इसका दूसरी सांस रही। ये किस्मैया ने जन्मा न और ये मुझसे टकराने वाला। मैं लाल सिंगनी का जाया रुधिर पान करने वाला। ये गिरजा दे आशीष सिंह पर चढ़ी भवानी। धन के सीत ने भी जांप से फटमानी। रखा नहीं विश्व में मैंने आंख उठाने वाला। किस मैया ने जन्माना हर मुझसे टकराने वाला। कह रहा है आज तक किसी ने बाल बांका नहीं कर पाया। अच्छा मैंने सुना है वो गलत है क्या? बल जीतन के गये पताला तो शिशुन बांध राखिस है साला। खेले बालक मारे जाई तो दया लाग बलि दीन छुड़ाई। अच्छा वो कौन है? तुम ही हो? तो फिर ये काहे करो किसी ने बाल बांका नहीं? एक जो बात है तो उसको मानो। तो भाई एक बात झूठ बताओ, ना अरे उसका भी काट है, परेशान ना हो। सबका निष्कर्ष हमारे पास है, तुम चिंता न करो बिल्कुल। जो लड़ेगा या तो हारेगा या जीतेगा। हम युद्ध करने के लिए गए, हार गए तो उसमें क्या बात? हाँ तो इसमें भी सुनो तो, लेकिन जब परास्त करने गए वो नहीं, मतलब मीठा मीठा गप कड़ू कड़ू थू। हारने के लिए तो भगवान शंकर तक हार गए। समर जलंधर सब संहारे समकीन संग्राम अपारा। भगवान शंकर तक जलंधर से हार गए। यानी छाती ठोक रहे हो एक दो बार वहां नहीं तो तुम कौन भगवान शंकर होगा? फिर देखो अपनी क्षमता कर रहे हो। अपनी क्षमता ना करो। वहाँ पहले पूरी बात वहाँ पे वरदान दिया था, वरदान के कारण हारे हैं। पूरी बात सुनोगे उसका बिना मतलब की बात करते हो। तुरंत निष्कर्ष निकल आएगा। पहले पूरी बात सुनो, धैर्य रखो इतना। जब तक पूरी बात सुनोगे नहीं तो निष्कर्ष कहाँ से निकलेगा? हमने क्या कहा? हारने के लिए तो कोई भी आ सकता है। भगवान शंकर तक हार गए। यानी छाती ठोक रहे हो, एक बार वहां भी चले जाते, कह देते काय प्रभु तुम काहे हार गए? और रावण से कह रहे हार गए। इसलिए ये पहचानो, या मेरा रथ रोकेगा कौन, मेरा पथ रोकेगा कौन? मेरे रथ को रोक सके ना ये गिर तूफान बवंडर। मेरी क्रोध ज्वाल को बुझा सके ना जग के सात समंदर। अरे कब घटता है अंधकार इन अंबर के तारों से, तुम क्या लड़ना भिड़ना जानो बलछी और कटारों से। हमें तुम्हें को दिखे विक्रम बाल तो ये काढ़त कृपाण दामनी को दम्बु दूर होत। ये सुन के हुंकार ये पल सब लहू के छूट जाते हैं। ये धावत मृग देख मारुतहु ले जाते हैं। ये कौन वीर गिर पर ग्रीस गिरजापति बताते हैं। हाँ तो बस एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम के साथ भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की। अब इससे कोई ना डरना, ये कुछ नहीं करेंगे, बेमतलब है। हम हाथ उठवाएंगे, तुम परेशान हो, तुम्हारे बदले हम उठवा दें। मैं किसे यहाँ पर आया था? बाणासुर की वार्तालाप में अपना समय नष्ट कर दिया। मैं यहाँ पर आया था, तड़का का मानने वाला भी नारसी मिथिला की ओर आया है। सुबाहु को इस जलाने वाला भी मिथिला की ओर आया है। मारीच को समुद्र पार फेंकने वाला मिथिला की ओर आया। यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ के सेवक को उस तक हमारी सूचना पहुंचा देना, उसका और हमारा मिलन सीधे रणभूमि में होगा। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोले भगवान शंकर की। सभी लोग हाथ उठाओ, गलती ना किया करो। भाई अब तो जयकारा बोला।